विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कोटा विश्वविद्यालय कोटा के जो प्रश्न पत्र होते हैं उनके प्रारूप के बारे में। पिछले 3 सालों से जो प्रश्न पत्रों का प्रारूप था वो कोरोना से प्रभावित रहा है और आधे समय के क्वेश्चन पेपर हुआ करते थे, अर्थात 1.5 घंटे के क्वेश्चन पेपर होते थे। लेकिन परीक्षा 2023 में पूरे 3 घंटे के प्रश्न पत्र होंगे, तो हमें परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से हल करना चाहिए उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, चाहे आर्ट्स फैकल्टी का स्टूडेंट हो या साइंस फैकल्टी का हो या अन्य किसी भी संकाय के स्टूडेंट हों, उनके लिए ये जो प्रारूप आज हम समझेंगे इसे हमें पूरा समझना है। ये आप लोगों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए बड़ा उपयोगी साबित हो सकता है। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है कोटा विश्वविद्यालय कोटा क्वेश्चन पेपर पैटर्न, अर्थात क्वेश्चन पेपर का क्या पैटर्न होगा इस परीक्षा 2023 में। विद्यार्थियों, आप लोगों का जो सिलेबस है 5 यूनिट में डिवाइड होता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में आता है हमारे पास। जो क्वेश्चन पेपर में सेक्शन होते हैं वो मैंने यहाँ पर बताया, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ये 3 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर डिवाइड होता है। सेक्शन ए में एक क्वेश्चन होता है जिसको क्वेश्चन नंबर 1, उसके 10 उप विभाग होते हैं, अर्थात छोटे छोटे 10 क्वेश्चन उसमें हमें हल करने के लिए दिए जाते हैं। यहां पर लिखे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 के 10 क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 सभी विद्यार्थियों को हल करना अनिवार्य होता है। इसमें जो 10 क्वेश्चन दिए होते हैं उनके जवाब लिखना अनिवार्य होता है। इन सब के जवाब, अर्थात प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब 20 शब्दों में देना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन का 1 अंक निर्धारित है, अर्थात ये जो सेक्शन ए है 10 अंक का होता है। सेक्शन ए 10 अंक का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन को हमें 20 शब्दों में लिखना होता है। सेक्शन बी की हम बात करें विद्यार्थियों, सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में 5 यूनिट जो सिलेबस हमारा डिवाइड रहता है, 5 यूनिट में हर यूनिट से 2 क्वेश्चन यहां पर दिए होते हैं। यूनिट लिखी हुई होती है, यूनिट वाइज 2-2 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कई बार क्वेश्चन पेपर में यूनिट लिखी ना हो, लेकिन संभवतया यूनिट लिखी जाती है सेक्शन बी में। जैसे यहां पर लिखा मैंने फर्स्ट यूनिट में 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। दूसरी यूनिट, सेकंड यूनिट में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। यूनिट थर्ड में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। यूनिट फोर्थ में क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। यूनिट फिफ्थ में क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। इस तरह से 5 यूनिट से 2-2 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो 10 क्वेश्चन हो गए हमारे पास सेक्शन बी के अंदर। यहां हमें ध्यान रखना है कि प्रत्येक यूनिट से एक प्रश्न का चयन करते हुए इन 10 प्रश्नों में से कुल 5 प्रश्न हमें करने हैं। कोई 5 प्रश्न हमें यहां पर हल करने हैं, 5 प्रश्न, ध्यान रखना। 10 में से कोई 5 प्रश्न यहां पर करने हैं प्रत्येक यूनिट से। जैसे पहले यूनिट में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, तो इन 2 और 3 में से कोई एक प्रश्न करना है। दूसरे यूनिट में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, तो यहां पर भी हमें एक प्रश्न हल करना है। तीसरे यूनिट में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, तो इन दोनों में से भी कोई एक प्रश्न करना है। चौथे यूनिट में क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में से भी एक हल करना है। 5 यूनिट में 10 और 11 नंबर में से भी एक हल करना है। ज्यादातर फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट ये गलतियां दोहराते हैं कि वो ये तो पढ़ लेते हैं इंस्ट्रक्शन में कि कोई से 5 प्रश्न कीजिए, तो वो कोई से भी 5 प्रश्न कर लेते हैं, जैसे 2 और 3 एक साथ कर लिया, जो भी इनमें से आता है वो हल कर लेते हैं। लेकिन उसका खामियाजा फिर उनको रिजल्ट में भुगतना पड़ता है, क्योंकि नियम यह है कि प्रत्येक यूनिट से एक प्रश्न का चयन करते हुए कोई से 5 प्रश्न करते हैं। और विद्यार्थी जैसे एक यूनिट से 2 कर दिया, दूसरी यूनिट से भी 2 कर दिया और तीसरी यूनिट से 1 कर दिया, तो उसको 5 प्रश्न तो उसने हल कर दिए, लेकिन उसको नंबर 3 ही प्रश्नों को मिलेंगे, क्योंकि उसने रूल फॉलो नहीं किया। क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 में से उसने कोई प्रश्न हल नहीं किया होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि प्रत्येक यूनिट में जो 2-2 क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें से कोई भी एक जो प्रश्न आता है वो हल करना है। यहां पर जो सेक्शन बी है इसमें जवाब आप लोगों को लिखना होता है 250 शब्दों में। प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब आपको कम से कम 3 पेज में लिखना है, 250 शब्दों में लिखना है।
यहां सेक्शन ए में जवाब आपको सिर्फ 20 शब्दों में लिखना है, 1 2 3 4 लाइनों में अपना जवाब सीमित करना है सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में जवाब कम से कम 3 या 4 पेज में आपको लिखना है, अर्थात 250 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। यहां सेक्शन बी में प्रत्येक क्वेश्चन 10 अंक का होता है, क्योंकि कुल 5 प्रश्न करने होते हैं, इसलिए टोटल 50 अंक का यह सेक्शन बी होता है। ज्योग्राफी वाले स्टूडेंटों के लिए जो सेक्शन बी है, क्योंकि 50-50 अंक का उनके प्रैक्टिकल होता है, इसलिए 200 में से 50 अंक प्रैक्टिकल का निकाल दो तो 75 अंक के 2 पेपर बचे। इसलिए ज्योग्राफी वाले स्टूडेंटों के लिए ये जो सेक्शन बी है ये 33 अंक का होता है ज्योग्राफी वाले स्टूडेंटों के लिए, अर्थात 7 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और अन्य जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके लिए ये 10 अंक का एक क्वेश्चन होगा। अब सेक्शन सी की हम बात कर लें जरा। सेक्शन सी में देख ले, क्वेश्चन नंबर 11 तक सेक्शन बी में दिया हुआ है। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, ये 4 बड़े प्रश्न सेक्शन सी में दिए जाते हैं। इनका जवाब आप लोगों को कम से कम 500 शब्दों में देना होता है, अर्थात 5 पेज में इनका आंसर लिखना है, और 4 में से कोई से 2 प्रश्न यहां पर करने होते हैं, कोई से 2 प्रश्न करने होते हैं, चाहे जैसा भी आए आप लोगों को, जितना भी नंबर का प्रश्न आ रहा है, कोई से 12 से 15 तक जो 4 प्रश्न हैं, इनमें से कोई से 2 प्रश्न करने होते हैं। 500 शब्दों में जवाब लिखना होता है। ये 4 जो क्वेश्चन हैं ये कोई से 4 यूनिट से दिए जाते हैं, कोई 1 यूनिट ड्रॉप यहां पर कर दी जाती है। ये जो सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन हैं, ये भी जो 5 यूनिट है उनका प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं। अब विद्यार्थियों, हमने क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आएगा, उसका किस तरह से विभाजन होगा, ये तो समझ लिया। अब हम बात करते हैं आपसे कि हम आसानी से नंबर कैसे बटोर सकते हैं प्रश्न पेपर को हल करके। तो विद्यार्थियों, ये बहुत कुछ तो आपकी तैयारी पर निर्भर करता है, लेकिन कुछ हद तक आपकी जो लिखने की शैली है, आपका प्रेजेंटेशन है, उस पर भी निर्भर करता है। अब देखें कि अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं। तो उसके लिए जैसे सेक्शन ए है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 10 विभाग हैं, 10 छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। अगर ये 10 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से आते हैं, अर्थात 7, 8, 9 क्वेश्चन भी या 10 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से आते हैं, तो सबसे पहले आप यही प्रश्न हल करें, क्वेश्चन नंबर 1 ही अपनी आंसर बुक में हल करें। जब ये अच्छे हो जाएगा तो एग्जामिनर का इस पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। एग्जामिनर आपकी कॉपी देखकर खुश होगा और अच्छे नंबर आप लोगों को देगा। फिर इसके बाद आप सेक्शन बी के जो क्वेश्चन करेंगे, तो एग्जामिनर का मूड, क्योंकि आपने फर्स्ट में ही ठीक कर दिया होता है, तो इसका परिणाम आप लोगों को यहां भी देखने को मिलेगा। फिर ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएं, जो क्वेश्चन सबसे पहले आता है वो आप सबसे पहले हल करें, लेकिन अपनी आंसर बुक में क्वेश्चन का जो नंबर है वो वही डालें जो आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कॉपी में हल किया है और आप यूनिट 3 का क्वेश्चन नंबर 6 हल कर रहे हो, आप कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 डाल रहे हो, तो ये तरीका गलत है। आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर वही डालना जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। आपको जो सबसे पहले आता है उसको आप सबसे पहले हल कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन नंबर आपके क्वेश्चन पेपर के अनुसार ही आप लिखें, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि क्वेश्चन नंबर इतना किया हुआ है, उसमें वो मार्किंग कर दे। ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से मार्किंग करते चले, तो वो तरीका गलत है।